कांग्रेस ने फिर से एक बार वही काम किया है जो लगातार वो पहले भी दोहराती रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में दो फाड़ हुए थे कि जब बात आती है मलाई खाने की तो उनको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे लोग मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है विपक्ष में जिम्मेदारी निभाने की तो फिर सचिन पायलट ही याद आते हैं। आज इस वक्त पर सचिन पायलट पर दोगुनी जिम्मेदारी हो चुकी है। पहली जिम्मेदारी तो ये कि उन्हें केंद्र स्तर पर बहुत सारी चीजें संभालनी है, क्योंकि अब वो एआईसीसी के भी मेंबर, एआईसीसी के भी टॉप पटल में हैं। उसी के साथ साथ वो अब झारखंड की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और झारखंड में भी वो जो है पूरा स्टेट के प्रभारी हैं। उसी के साथ साथ सचिन पायलट को जिम्मेदारी राजस्थान की भी एक तरह से दे रखी है। कोई भले ही पद ना हो, लेकिन राजस्थान में उपचुनावों की मेजर जिम्मेदारी सचिन पायलट के पास ही है। और ऐसे में ये दोहरी जिम्मेदारी निभाने का विश्वास तो सचिन पायलट पर दिखा रही है आलाकमान, क्योंकि उस विश्वास से रिजल्ट्स भी मिले हैं इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन आलाकमान को एक बात समझनी ये भी होगी कि जो जिम्मेदारी निभाता है, बाद में जब मलाई खाने की बात आती है तो भी वो उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है। सचिन पायलट के साथ लंबे वक्त से भेदभाव हुआ है, लेकिन अब लगता है कि वो भेदभाव कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की आलाकमान में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। अब राहुल गांधी और सशक्त हुए हैं। सोनिया गांधी के डिसीजंस से ज्यादा अब राहुल गांधी के डिसीजंस माने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो भी अब लगातार एकजुट नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और राहुल गांधी को बहुत वक्त से जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो सम्मान भी मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शशि थरूर और सचिन पायलट ये दोनों एलिवेट होंगे, क्योंकि इन दोनों ने विपरीत वक्त में भी निष्ठा दिखाई है, जो निष्ठा ज्यादा लोग नहीं दिखा पाए। तो सचिन पायलट और शशि थरूर, क्या ये दोनों, जिनको जिम्मेदारियां हमेशा भरपूर मिलती है, लेकिन जब बात पदों की आती है, बात आती है पावर की, तो उन्हें क्षीण कर दिया जाता है। शशि थरूर के साथ भी जो हुआ वो आप सब जानते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए खड़े वो भी हुए थे, लेकिन शायद आलाकमान की उनके साथ सहमति नहीं थी, इसलिए वो नहीं बने। जबकि शशि थरूर वो हैं जिन्होंने प्रचंड मोदी वेव में भी साउथ में परचम लहराया था कांग्रेस का, और केरल से वो बहुत ही ज्यादा स्वीकार्य हुए थे। समझना ये होगा हमें कि कांग्रेस अगर अब परिपाटी बदलने के रास्ते पर चल पड़ी है तो ये रास्ते को लंबे रास्ते तक ले जाएं और मंजिल तक पहुंचाएं, तभी देश की सबसे पुरानी पार्टी वो पुराना मुकाम भी छू पाएगी जिस मुकाम पर वो एक वक्त पर हुआ करती थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में भी जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, बीजेपी सरकार मुश्किलों में आ रही है, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा लगातार चुप नजर आ रहे हैं, और किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनकी साख पर सवाल बन चुका है। हाल ही में देखने में ये आया कि किरोड़ी लाल मीणा और जो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर, उन दोनों के बीच भी पूरी तरह से घमासान हुई है। तो ये वक्त है जब कांग्रेस शुरुआती दौर में ही बीजेपी को घेर सकती है, लेकिन ऐसे वक्त में सचिन पायलट जैसे लीडर्स का राजस्थान में एक्टिव होना बेहद जरूरी है। और कांग्रेस के आलाकमान के भी मंशा और इशारे तकरीबन यही है कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की जोड़ी जो है वो राजस्थान में घेरे पूरी तरह से बीजेपी को, क्योंकि अब शायद आलाकमान को ये समझ में आ गया है कि अगर कोई रिजल्ट दे सकता है कांग्रेस में तो यही दोनों हैं, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। और जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो ही इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पावर्स को लगातार क्षीण कर रही है कांग्रेस आलाकमान, और यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पुराने भ्रष्टाचार और पुराने काम सामने आ रहे हैं, जो उनके ओएसडी से लेकर बाकी तमाम लोग सामने ला रहे हैं, उसने कांग्रेस सरकार की साख बहुत बुरी तरह से गिराई थी। और इसीलिए अब राहुल गांधी लगता है कि पूरी तरह से इस मामले में स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने जो कुछ भी कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के खिलाफ किया है उस पर अब एक्शन हो रहा है। सबसे बड़ा एक्शन यही है कि कहीं कहीं पर उन्हें पूरी तरह से क्षीण कर दिया गया है और राजस्थान समेत पूरे भारत की राजनीति में अशोक गहलोत पिछले काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे। जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब सचमुच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एरा खत्म हो चुका है, उनका जो राज था वो खत्म हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ है तो कांग्रेस एक नए सवेरे को देखने के लिए तैयार है और देखेगी आगे। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि कांग्रेस इसी तरीके से जो उन्होंने ऑर्बिट शिफ्ट किया है उस शिफ्टेड ऑर्बिट पे ही रहे और लगातार आगे बढ़ती रहे। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? मेरी बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें राजस्थान संवाद। नमस्कार। वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।